वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मोदी जी को 4% मुसलमानों के आरक्षण पे बड़ी परेशानी हो रही है। एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? लेकिन बीजेपी के लोगों को केवल नफरत फैलानी है। इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। लोकसभा चुनाव के रण में शनिवार को छठे चरण का सियासी संग्राम है। इस चरण के घमासान में 14 सीटों पर मतदान है तो कई दिग्गजों, मंत्रियों और बाहुबलियों का भी इम्तिहान है। 2019 के चुनाव में इस चरण की 14 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। 2019 सपा बसपा के गठबंधन में बसपा को 4 और समाजवादी पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी। अब 2024 की विसात पर सपा और बसपा अलग अलग है। ऐसे में गठबंधन की कसौटी और सपा की बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती में चिंगारी बदायूं वाले एसटी हसन ने छेड़ दी है। छठे चरण से एक दिन पहले हसन की हसरत ये कि सरकार आई तो संशोधन के जरिए मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, न दलित का न ओबीसी का आरक्षण किसी और को दिया जाएगा। कोई किसी का आरक्षण नहीं छीन रहा। मोदी जी को 4% मुसलमानों के आरक्षण पे बड़ी परेशानी हो रही है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले से विपक्षी खेमे में हलकन है। अब एसटी हसन के बयान ने यूपी में भी नया घमासान छेड़ दिया है। संविधान बचाने की विसात पर यूं संविधान बदलने की बात जैसे बीजेपी के लिए तो मौका ही मिल गया हो। इनका मैनिफेस्टो देखो, सबसे पहली बात क्या कहती है? ये कहता है आएंगे एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? क्या ये देश इसको स्वीकार करेगा क्या? इनका मैनिफेस्टो दूसरी बात क्या कहता है? आएंगे पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक अपनी हर रैली और हर मंच से बीजेपी पर संविधान बदलने और आरक्षण बचाने के नारे बुलंद करते हैं, लेकिन इस बयान से सियासी गलियारों में नई लड़ाई छिड़ गई है। पीएम मोदी तो लगातार आरक्षण पर विपक्ष को घेरते रहते हैं। मुसलमान भाइयों को अगर मंडल आयोग की सिफारिश में उनमें से कुछ जातियों को पिछड़ा माना गया है तो क्या गुनाह है? क्या वो संविधान सम्मत नहीं है? क्या मंडल आयोग की सिफारिश की संस्तुति देश की संसद ने नहीं की? लेकिन बीजेपी के लोगों को केवल नफरत फैलानी है। इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। ये इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के रण में अब केवल 2 चरणों का ही चुनाव बाकी है। आखिरी चरण के इस रण में हर मुद्दा आजमाया जा रहा है। अब अचानक एसटी हसन के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर सवाल ये है कि आखिर इस बयान के पीछे का प्लान क्या है? वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।